आप लोग कहते हैं कि घोटालेबाज को पकड़ा जाता है। चलिए मुझे बताइए, आप किसी घोटालेबाज को जो पकड़ते हो वो मुख्य काम है, या मुख्य काम ये होता है कि उसने कितने रुपए का घोटाला किया, क्या वो घोटाले की रकम आप भारतीय सरकार को वापस ला के देने में सफल हुए हो? बता दो कितने हजार करोड़ आज तक आप वापस लेकर आए हो? ये सवाल कौन करेगा? क्या आप बोलते हो कि वाड्रा जी चोर हैं, आप बोलते हो कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला था, 2G 3G 4G, जीजा जी किसने बताया हमें ये घोटाले हुए हैं? इस केंद्र की सरकार ने। एक देखिए, अगर किसी धर्म के नाम से कहने से हमारी देशभक्ति पे सवाल है, मैं भगवान श्री राम को मानता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है अवश्य, लेकिन भगवान श्री राम का नाम लेने के लिए मुझे किसी पार्टी की जरूरत है क्या? क्या मैं हिंदू बीजेपी की वजह से बना हूं? या जब से हिंदू बने तब से बीजेपी का जन्म हुआ है? तो आपको एक सवाल पूछ लेते हैं, When was BJP founded? What was the date of their foundation? गूगल कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। क्या हमारा धर्म बीजेपी के आने के बाद स्थापित हुआ है? ये हिंदुत्व है? आपने जिसको बहन माना, क्या वो जीवन भर आपका बहन नहीं है? जिस तरह उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, इसी तरह बहन और दीदी के रिश्ते को भी छोड़ दिया। उन्होंने बोला था दीदी, और आज उस दीदी का मजाक बनाते हुए उन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें दर्द नहीं होता। केंद्र की सरकार ने बंगाल की सरकार का 53,000 करोड़ रुपए अपने पास रखा हुआ है। बंगाल कहां से तरक्की करेगा? जहां भी चुनाव होते हैं ना, भाजपा कुछ ना कुछ पकड़ लेती है, कुछ ना कुछ। कि जिनको एक्यूज माना जाता है, जिनको मुजरिम माना जाता है, बीजेपी उन्हीं लोगों को ले लेती है, और लेने के पश्चात बीजेपी दी। लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि ममता दीदी प्रधानमंत्री बन सकती है, उनको अपने दामन में ले आके और उन्हें बताती कि स्वच्छ। अगर बीजेपी उन्हें स्वच्छ बताती है तो आपको ये बात समझना होगा कि वो गंदे तो थे ही नहीं, वो करप्टेड तो थे ही नहीं, क्योंकि अगर वो करप्टेड थे तो बीजेपी उन्हें ले क्यों रही है? और अगर वो ले रही है, इसका मतलब टीएमसी के जो भी नेता पूर्व में टीएमसी में थे, चाहे मुकुल रॉय हो चाहे कोई भी हो, और अब अगर वो भाजपा का दामन ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और बीजेपी पहले उनको दोषी मानती थी, तो इसका मतलब वो दोषी नहीं थे। ये तो आप एक पत्रकार है, पत्रकारिता के ऊपर ही एक सवाल उठ जाएगा। उन तमाम चैनलों से, विशेष तौर पे गोदी मीडिया वालों से हमें पूछना चाहिए कि आप हमेशा बोलते हैं कि ममता जी के राज में, ममता जी के राज में। अरे आपने बीजेपी के जितने नेता देखा, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, वो है तो टीएमसी के ही है ना। और अगर सब दाग ममता जी के पार्टी में ही थी तो बीजेपी उन्हें ले क्यों रही है? इसका मतलब दाग नहीं थे, या इसका मतलब दाग अच्छे हैं? ये दोनों का जवाब तो आपको बीजेपी से लेना चाहिए। इसको टीएमसी में बोलने की तो कोई प्रयोजन ही नहीं, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं। 2014 से जब से ये व्यक्ति आए हैं ना, इन्होंने सिवाय तोड़ा है, बेचा है, इन्होंने बनाया कुछ नहीं। नाज़नीन जी, आपका स्वागत है इस मंच में। पहले तो आप इस पोलिंग पीरियड में, इलेक्शन के दौर में निरंतर अपनी माता जी के साथ और पूरे परिवार के साथ आप घूमते हैं, और अगर कैमरा दिखाया जाए उधर की तरफ तो ये देख लीजिएगा, एक साधारण से इलाके में इनका ये घर है जहाँ पे है, और ये सामने इनका ऑफिस भी है। इट इज़ ऑफिस बेसिकली मेन रोड के बराबर में। ये शहर में तो नहीं रहते, यहीं रहते हैं। मैं नोएडा से हूँ, ये नौदा में रहते हैं। नोएडा से नौदा तक का जो मेरा सफ़र है वो अपने माँ माटी मानुष की धरती को बचाने के कवायद है। आपने बोला ये बॉर्डर एरिया है, अगर बॉर्डर एरिया में हम रहते हैं तो क्या हमारा गुनाह है? क्या हम अपना मानचित्र बदल लें? क्या हम अपना ज्योग्राफी बदल लें? हम इसे गुजरात तो नहीं बना सकते ना। अगर हम यहाँ पे लोकेटेड हैं, वी कांट चेंज द लोकेशन। क्या हम ज्योग्राफी बदल सकते हैं क्या दीदी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे रही बात है रोहिंग्या मुसलमानों की, बांग्लादेश कहाँ से निकला था? हमारे देश से ही निकला था ना। इनकी मम्मी, इनके माता जी, जो इस वक्त यहाँ के एमएलए की कद्दावर नेता भी हैं यहाँ के महिलाओं में, अत्यंत सॉफ्ट पर्सन है, सादगी के साथ। ये मैं नहीं कहता, आप उनके 10 साल का कैरियर को देख लीजिए, उनके वेशभूषा को देख लीजिए। दिखता है क्या नौलख का हार पहनते हुए? कभी कभी देखा है उनको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए? वो यहाँ रहती हैं गाँव में। हेमा मालिनी की तरह मुंबई में फिल्म शूटिंग नहीं करती। हेमा मालिनी की तरह वो ये नहीं बोलते कि कैंट का पानी सबसे शुद्ध पानी। वो अपने लोगों के लिए अपना पसीना बहाती हैं, और उस पसीने की वजह से आज एक विरासत के तौर पे लोग उन्हें देखते हैं कि नहीं, जिताना है तो शाइना दीदी को जिताना है, ममता दीदी को जिताना है। ये रोहिंग्या मुसलमानों की बात नहीं है। जहाँ भी चुनाव होते हैं ना, भाजपा कुछ ना कुछ पकड़ लेती है, कुछ ना कुछ। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ रोहिंग्या आ गया है, यहाँ आ गया तो कहते हैं कि हम किसानों को पैसे देंगे। केंद्र की सरकार ने बंगाल की सरकार का 53,000 करोड़ रुपए अपने पास रखा हुआ है। बंगाल कहाँ से तरक्की करेगा? यहाँ सचिन तेंदुलकर की संपत्ति 5,000 करोड़ से ऊपर चली जाती है। यहाँ शाहरुख खान का एक टी शर्ट नीलाम हो जाता है 5-5 करोड़ में। आप समझिएगा, उनका साइन किया हुआ बैट 20-20 करोड़ में बिक जाता है, वो राज्यसभा पहुंच जाते हैं। एक ट्वीट आती है रिहाना का तो वो बीच में कूद पड़ते हैं।
और हमारे देश के महान महान लोग, बंगाल के लोग जब सड़कों में दर्द में जीते हैं तब नजर नहीं आते। आपको कोरोना काल में बंगाल आना चाहिए था। कितने उदाहरण मिले आपको बंगाल में मजदूरों की मृत्यु का। उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य साहब 25 लोग मरे थे, गाड़ी में बैठ के खाना खा रहे थे, आपको याद होना चाहिए। कई उदाहरण, एक आदमी है, पुलिस की लाठियां खाई, लव जिहाद के मुकदमे सहे, टैक्सेशन, अगर लोगों ने विरोध किया, अरे वो माइनॉरिटी के नहीं, वो मुसलमान थे। मैं बागी हूं, मैं ओपनली बोलूंगा, वो मुसलमान थे, लेकिन वो भारतीय मुसलमान थे। ये वही मोदी जी थे जो ममता दी को दीदी बोलती थी और अपना राइट हैंड मानती थी, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि ममता दी भी प्रधानमंत्री बन सकती है। ये उनका एक छोटी सी सोच है, समस्या है, और सोच के कोई अंत नहीं है, गलतफहमी का कोई अंत नहीं है। उन्हें भय लगने लगा है कि भारत में अगर कोई सब्स्टिट्यूट है उनका तो वो ममता दी है। और मैं गर्व से एक बात बोलूंगा आज आपको, निकट भविष्य में आप देखिएगा संपूर्ण विपक्ष एक होगा, संपूर्ण विपक्ष इस धरती के हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इकट्ठा होगा। ना सिर्फ वो बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं, 2024 में प्रधानमंत्री के पद के वो सबसे बड़े दावेदार हैं और वो बनेंगे प्रधानमंत्री। जी, क्या महिला मुख्यमंत्री महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रही है? देखिए, मैं तो एक बात बोलूंगा, दीदी यहीं पे है, बहन बेटी है, ठीक है ना, पढ़ती हैं बाहर, आराम से जाती हैं, स्कूटी भी चलाती हैं। दीदी, इनको बताइए बंगाल में रेप्स के और एसिड विक्टिम्स के केसेस होते हैं क्या? देखिए, अगर मैं बोलूँ 0 केसेस है तो ये बोलना गलत होगा। ऑब्वियसली हर जगह क्राइम है, तो कोई भी स्टेट मुझे लगता है क्राइम फ्री तो नहीं है। जिस दिन हो जाएगा मुझे लगता है उस दिन तो ये हेवन हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि सारे राज्य, सारे जो हमारे देश है इंडिया, वो क्राइम फ्री इंडिया हो, लेकिन अभी वो है नहीं। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगी आपसे कि दिल्ली में या यूपी में कोई लड़की रात को निकलने से पहले मुझे लगता है 1000 बार सोचती है, और सोचने के बाद ये डिसाइड करती है कि नहीं, मैं ये काम सुबह कर लूँगी। लेकिन मैं बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होकर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं रात को 12 बजे अपना काम फिनिश करके ऑफिस से बिना ये सोचे कि मैं उबर लूँ या मैं वॉक करके चलूँ या फिर मैं स्कूटी चलाऊँ, मैं अपने ऑफिस से निकल के घर तक आराम से निश्चिंत होकर निकल सकती हूँ और घर पहुँच सकती हूँ। मुझे इसका टेंशन नहीं होता कि मुझे रास्ते में कुछ हो जाएगा या मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी या मेरे साथ कुछ घटना हो जाएगी। एक्सीडेंट हो वो अलग बात है, लेकिन मुझे अनसेफ फील नहीं होता रास्ते पे, वो रात को 10 बजे हो, रात को 12 बजे हो। मैं खुद बोल रही हूँ, ऑब्वियसली यंग लड़की हूँ, बाहर जाती हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ, पार्टियाँ भी करती हूँ और इन्विटेशन भी ऑब्वियसली अटेंड करती हूँ। जब शादियों में जाते हैं तो रात को 2 बजे भी वापस आती हूँ, ठीक है। तो रात को 2 बजे भी मुझे निश्चिंत ही फील होता है। वैसे भी बंगाल के लोग खाने में बहुत शौकीन हैं और मुझे देख के समझ में आ रहा है आपको। तो पॉइंट ये है कि मुझे अनसेफ फील नहीं होता, और मुझे सेफ फील करवाना सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरे घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे जो मंत्रियां हैं, जो एमएलए हैं, जो मिनिस्टर हैं, सीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कहीं ना कहीं शायद मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैंने उनको वोट दे के जिताया है। योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, क्या आप नहीं जानते कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? क्या आप लोग अपने पत्रकारिता पे एक स्तंभ नहीं गाड़ सकते? क्या आप लोगों ने कभी उनसे प्रश्न पूछा है कि आप एक मुख्यमंत्री बन चुके हैं और आपके ऊपर कितने केसेस हैं और कितने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, गोरखपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में? ये सवाल कौन करेगा? क्या सारे सवाल उन प्रत्याशियों के परिवार से पूछा जाएगा जिनका परिवार बेदाग है? क्या सारे सवाल उन पार्टियों के लोगों से पूछा जाएगा जिनकी निष्ठा के ऊपर जबरदस्ती के साकार प्रश्न पूछे जाएंगे, जो निरंतर 24 घंटा काम करते हैं, सादगी में रहते हैं? ये सारे सवाल आप लोगों के उनके लिए बचे रहते हैं। आप लोगों को अपनी मानसिकता को कभी ये नहीं लगता कि उनके ऊपर सवाल किया जाए जो मुजरिमों को लेकर चलते। क्या उन्नाव दुर्घटना बंगाल में थी? क्या हाथरस की दुर्घटना बंगाल में हुई थी? और अभी पुनः हाथरस में एक और दुर्घटना घटी है कि एक लड़की के सामने उसके पिता को 10 गोलियां मारी गई दिन दहाड़े, और 1 साल पहले छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ था। एक से एक पत्रकार की हत्या होती है। आप स्वयं एक पत्रकार हैं, आप बताइए मुझे कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्या हुई है? नंबर 1 इज यूपी। क्या आप भूल गए कि बिहार के चुनाव के दौरान भी एक हत्या हुई थी? और वो लड़की कौन सी कम्युनिटी की थी और क्यों 15 दिन तक उसे दबाया गया? जब आप कम्युनिटी की, रोहिंग्या मुसलमानों की, बांग्लादेशियों की बात करते हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है कि हम एक दूसरे पड़ोसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कदाचित हम अपने देश की जो समस्या है उनके ऊपर चर्चा नहीं करते। क्या आप मुझे इस बात का जवाब देंगे कि मोदी सरकार अब की बार क्यों आना चाहिए? और आप लोग कहते हैं कि घोटालेबाज को पकड़ा जाता है। चलिए मुझे बताइए, आप किसी घोटालेबाज को जो पकड़ते हो वो मुख्य काम है, या मुख्य काम ये होता है कि उसने कितने रुपए का घोटाला किया? क्या वो घोटाले की रकम आप भारतीय सरकार को वापस ला के देने में
सफल हुए हो? बता दो कितने हजार करोड़ आज तक आप वापस लेकर आए हो? यह सवाल कौन करेगा? क्या आप बोलते हो कि वाड्रा जी चोर हैं? आप बोलते हो कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला था, 2G 3G 4G। जीजा जी, किसने बताया हमें ये घोटाले हुए हैं? इस केंद्र की सरकार ने। और अगर सच में इतने घोटाले हुए हैं, वो आजादी की सांस क्यों ले रहे हैं? क्या केंद्र की सरकार के पास ममता सरकार के परिवार को अटैक करने के लिए CBI है, NIA है? क्या इन लोगों के लिए नहीं है? बता दीजिए जरा, पिछले 6 साल में कितने बड़े बड़े राजनीतिकों को इन्होंने जेल में डाला है? बताइए तो सही। और चलिए अब मैं एक बात और आपसे पूछता हूं आज आपके मन से। अजय चौटाला जेल में थे हरियाणा में शिक्षा भर्ती घोटाला में, उनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभी भी जेल में। तो दिग्विजय सिंह दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर भाजपा ने सरकार क्यों बनाई हरियाणा में? क्यों बनाई दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर सरकार? ये मोदी है तो मुमकिन है ना। अगर मोदी है तो घोटालेबाज हो, उनका पिता तो जेल में और बेटे के साथ आप गवर्नमेंट बना रहे हो। और उद्धव ठाकरे 30 साल से थे, तो उद्धव ठाकरे को CM की कुर्सी नहीं दोगे? आपको सवाल केवल गोदी मीडिया की तरह नहीं पूछनी चाहिए, आपको सवाल एक सार्थक जर्नलिस्ट के तौर पे भी पूछने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर कि आपने हरियाणा में सरकार क्यों बनाई? तब क्या था जब ममता दी रेल मंत्री थी? दीदी हमारी दीदी है, दीदी हमारी दीदी है। अब बंगाल में कमल क्यों खिलाना है? दीदी तो तुम्हारी दीदी थी। मुझे एक बात बताइए, जीवन में रिश्ते बार बार बनाए जाते हैं क्या? ये हिंदुत्व है? आपने जिसको बहन माना, क्या वो जीवन भर आपका बहन नहीं है? जिस तरह उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, इसी तरह बहन और दीदी के रिश्ते को भी छोड़ दिया। उन्होंने बोला था दीदी, और आज उस दीदी का मजाक बनाते हुए उन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें दर्द नहीं होता। आपने देखा ममता दी बेड पे है, टांग ऐसी टूट गई। 23 जनवरी को मैं कलकत्ता में था, शहीद मीनार में मेरी रैली थी। यहीं पे ममता जी PM साहब के साथ थी। वहीं पे बीजेपी के लोगों ने उनका अपमान किया। वो भूल गए कि पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अगर चाहती ना, एक एक कार्यकर्ताओं को दबा के धूल चटका सकती थी, नहीं किया, मंच से चली गई। क्योंकि शिक्षित औरत है, शिक्षित बंगाल के लोग शिक्षित हैं, बंगाल के लोग सभ्य हैं, बंगाल के लोग 420 नहीं हैं। कभी आपने सवाल नहीं पूछा कि हमेशा जितने भी प्राइवेटाइजेशन के बड़े बड़े ढींगरा हैं वो गुजरात से क्यों हैं? जितने भी घोटालेबाज हैं वो गुजरात से क्यों निकलते हैं? बंगाल से निकलते हैं क्या? नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला किया है क्या बंगाल में किसी ने? बताइए ना, मुझे कोई हो तो बता दीजिए। शेयर घोटाला किसने सबसे पहले किया था? क्या वो भी बंगाल से था? बंगाल एक बहुत ही अलौकिक दृश्य से भरा हुआ राज्य है। इसकी गरिमा को ना नष्ट होने दीजिए। और इस वीडियो से मैं अपील करूंगा, सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल TMC का नहीं है, सवाल है एक राज्य की अस्मिता और सम्मान का, जिसे तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह भारत के सभी राज्यों को तार तार किया जा रहा है। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं मोदी विरोधी हूं या भाजपा विरोधी हूं, ये दोनों अलग हैं क्या? मोदी और भाजपा अलग हैं क्या? आज फैसले भाजपा करती है, मोदी जी करते हैं। वो तो खुद कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। दीदी, उन्होंने कभी पोस्टर में लिखा है कि BJP है तो मुमकिन है? मैं स्वयं मोदी जी का भक्त रहा हूं, तो मेरी पीड़ा को समझने के लिए ना आपको मेरे लेवल में आना पड़ेगा। मैं एक शिक्षित व्यक्ति, पोस्ट ग्रेजुएट गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने भी उनका समर्थन किया था 2014 में। और मैं अपने हिस्से के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं कि मुझसे गलती हुई और मेरे एक वोट ने भी शायद उनको प्रधानमंत्री बनाने में कमी नहीं छोड़ी होगी। और जो मेरे एक वोट से गलती हुई उसका दुष्परिणाम मैं झेल रहा हूं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली पीढ़ी गुलाम बने, मेरी आने वाली पीढ़ी प्राइवेटाइजेशन के शिकार हो, और मेरी आने वाली पीढ़ी ना तो शिक्षा के स्तर पे, ना साक्षरता के स्तर पे, ना चिकित्सा के स्तर पे सफर करे। और जो लोग हमें श्री राम जय श्री राम बोलने का नारा लगाने की बातें करते हैं, उनसे एक बात पूछिएगा, क्या वो सरस्वती पूजा के बारे में जानते हैं? क्या वो विश्वकर्मा पूजा के बारे में जानते हैं? क्या वो कोजागोरी लक्की पूजा के बारे में जानते हैं? क्या वो माँ काली की पूजा के बारे में जानते हैं? जिस समय आप दिवाली में पटाखे फोड़ते हो ना, उस दिन हम बंगाल में व्रत रखते हैं माँ काली का। मैं भगवान श्री राम को मानता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अवश्य है। लेकिन भगवान श्री राम का नाम लेने के लिए मुझे किसी पार्टी की जरूरत है क्या? क्या मैं हिंदू BJP की वजह से बना हूं? या जब से हिंदू बने तब से BJP का जन्म हुआ है? तो आपको एक सवाल पूछ लेते हैं, व्हेन वाज BJP फाउंडेड? व्हाट वाज द डेट ऑफ देयर फाउंडेशन? गूगल कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। क्या हमारा धर्म BJP के आने के बाद स्थापित हुआ है? देखिए, दो भाई बहनों में, ये मेरी छोटी बहन है, हम भाई बहनों में धर्म रहेगा क्या? आपके और मेरे बीच धर्म आएगा क्या? मेरा राष्ट्र जो है ना, एक गुलदस्ता है, विभिन्न तरह के फूल इसमें हैं। इस फूल को इसी तरह बाहर में रहने दीजिए, इन फूलों को गुलदस्ते से बाहर मत कीजिए। क्योंकि 2014 से जब से ये व्यक्ति आए हैं ना, इन्होंने सिवाय तोड़ा है, बेचा है, इन्होंने बनाया कुछ नहीं। बाकी की बातें फिर कभी किसी सेशन में करेंगे।